मेरे प्यारे पशुपालक खेडूत भाइयों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत आभार। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां पधारे हैं। सबसे पहले देवायत पंडित की भूमि को मैं नमन करता हूं, सलाम करता हूं। साबरकांठा की भूमि को मैं नमन करता हूं। आज साबरकांठा की भूमि न्याय मांग रही है, अपना हक मांग रही है, सम्मान मांग रही है। अभी कुछ दिन पहले साबर डेयरी में एक बहुत दर्दनाक और दुखद वारदात हुई, जब पशुपालक खेडूत भाई बड़ी संख्या में अपना हक मांगने के लिए सरकार के पास प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे, तो इस भ्रष्टाचारी सरकार ने, निर्दयी सरकार ने, क्रूर सरकार ने उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। गरीब खेडूत भाइयों के ऊपर लाठीचार्ज कर दिया, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिसमें हमारा एक गरीब पशुपालक खेडूत भाई अशोक चौधरी, वो हमें छोड़ के चला गया। दोस्तों, ये इतनी गंदी सरकार है। मेरे को पता चला दिल्ली के अंदर कि एक खेडूत भाई की मौत हो गई प्रदर्शन करते हुए। मैंने भगवंत मान साहब से बात की। भगवंत मान किसान के बेटे हैं, इनकी भी खेती की जमीन है पंजाब में। आज भी इनका परिवार खेती करता है। पंजाब में हमारी सरकार खेडूत भाइयों के लिए खूब काम कर रही है। हम तुरंत टिकट कटा के आप लोगों के बीच में आज आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं, बात करने के लिए आए हैं। पशुपालक खेडूत भाई क्यों इकट्ठे हुए? उनकी क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि साल के अंत में जो बोनस या नफा दिया जाता है, नफा बोलते हैं उसको, नफा दिया जाता है, बोनस दिया जाता है, वो उनको जायज हक दिया जाए। हर साल जून के महीने में गरीब खेडूत भाइयों को उनका नफा, उनका बोनस, उनका कमीशन दिया जाता है। इस बार जून के महीने में गुजरात सरकार ने 9.5% नफा डिक्लेयर किया। 9.5 दिया नहीं अभी तक, गलत तो नहीं कह रहा, अभी तक दिया नहीं है एक पैसा भी। 9.5% जून के महीने में उन्होंने डिक्लेयर किया। हर साल जून के महीने में पूरा पैसा आ जाता है खाते में। खेडूत भाई बेचारा गरीब आदमी है, उसे बीज खरीदना है, उसे खाद खरीदनी है, उसे अपने बच्चों की फीस देनी है, उसे घर का गुजारा करना है। जब जून के महीने में उनको अपना पैसा नहीं मिला, 9.5% में पूछ रहा था, मैं देख रहा था, सन 2020-21 वाले साल में 16% नफा मिला, 21-22 में 17% नफा मिला, 22-23 में 16.5% नफा मिला, 23-24 में 17% नफा मिला, इस साल 9.5% नफा मिला। कहां गया सारा पैसा? कहां गया सारा पैसा? पिछले 5 साल से 17%, 16%, 18% नफा मिल रहा है। इस साल 9.5% नफा। कहां गया सारा पैसा?
उस पैसे से इन बड़े बड़े महल बन गए, स्विस बैंकों में चले गए इनके पैसे। इनकी पार्टियों की चुनाव रैली हो रही है, इनकी पार्टियों के ऊपर सारा पैसा खर्च किया जा रहा है। आपका पैसा लूट के, गरीब खेडूतों का पैसा लूट के ये अपने बड़े बड़े महल और बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं, जहाज खरीद रहे हैं ये लोग, आपका पैसा लूट के। 14 जुलाई को अशोक चौधरी की मौत हुई। ये इतने गंदे हैं, इतने भ्रष्टाचारी हैं, उसके बावजूद इन्होंने आपकी बात नहीं मानी। उसके बावजूद डेयरी का नफा इन्होंने नहीं बढ़ाया। उसके बावजूद इन्होंने अशोक चौधरी की मौत होने के बावजूद इन्होंने आपका हक नहीं दिया। 18 जुलाई को 12 बजे ईशुदान गढ़वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया कि 23 तारीख को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। 18 जुलाई को 12 बजे ऐलान किया कि 23 जुलाई को केजरीवाल जी और भगवंत मान आएंगे। उसी दिन 3 बजे इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 17.5% बोनस देंगे। अभी दिया नहीं है, अभी दिया नहीं है, झूठा ऐलान किया है, झूठा ऐलान किया है इन्होंने, अभी दिया नहीं है, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आज हम आपके बीच में आए हैं ये कहने के लिए, इन्होंने आपका पैसा चोरी करके अपने बड़े बड़े महल बना लिए, लेकिन आपके सर के ऊपर छत भी नहीं है। ईशुदान गढ़वी मुझे बता रहे थे, अशोक चौधरी जी के घर गए थे, वो बहुत गरीब खेडूत है, उसके घर पे छत भी नहीं है। ऐसे गरीब लोगों का पैसा खा के ये अपनी चुनावी रैलियां कर रहे हैं, महल बना रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। पाप लगेगा इन लोगों को, नर्क में जाएंगे ये लोग। देखिए, हम लोग जगह जगह हेल्थ फ्री चेकअप लगाते हैं, जिसमें समाज के हर वर्गों को वहां आने के लिए अपील करते हैं और लोग आते भी हैं। बहुत सारी बीमारियां लोगों को पता ही नहीं चलता, वो हॉस्पिटल भी नहीं जाते, चेक नहीं कराते, तो इसलिए हमने फ्री कैंप हर लोकेशन पे लगा रहे हैं। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि पता ही नहीं चलता कि कब क्या हो गई, लेकिन उस कैंप का बेनिफिट यह है कि वो सब लोगों को उस बीमारी के बारे में पता चलता है जो उनको मालूम ही नहीं। इसलिए हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इसमें आकर के बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपना फ्री मेडिकल चेकअप कराएं। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।